अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कल की रुद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सर्वे सखाओं ने, भाइयों बहनों ने, मारी माता સમાન બહેનોને પ્રણામ। એમના ચરણોમાં મારું હંમેશા શીર્ષ રહે। ભગવાન એવી દ્રષ્ટિ અને ભાવ આપે અને આપ સર્વેનું કલ્યાણ થાય। कार्मिक ऋण का जो पिछली रात का जो मेरा वीडियो था, कल का मेरा, उसमें कुछ बातें और कहने की रह गई। हमारी सनातन धर्म और संस्कृति में एक परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी तरह गुरु महाराज हमेशा कहते थे, मुझे सबको कहते थे, जो भी कपल भी उनके आशीर्वाद लेने जाते थे उन सबको बोलते थे कि एक बार किसी का हाथ थाम लिया तो कभी छोड़ना मत। हमारी सनातन धर्म संस्कृति में जो अग्नि के साक्षी में जो 7 फेरा हम लेते हैं, उसी दरमियान भी हमारा यही संकल्प रहता है और हमारे देवी देवताओं के सामने हम संकट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब से भी प्रैक्टिकल का ज़माना आया है तो सब डाइवोर्स का मतलब चलन बहुत बढ़ गया है। इतने डाइवोर्स हो रहे हैं कि बात देखो तो ज़्यादातर में लग्नेक्टर संबंध है। किसी को हस्बैंड का नेचर पसंद नहीं, किसी को वाइफ का पसंद नहीं। अभी एक युगल तो इसलिए डाइवोर्स ले लिया कि हस्बैंड को यूके में रहना था और वाइफ को इंडिया में। कई जगह पर वाइफ का एजुकेशन हस्बैंड से ज़्यादा है, उसकी आमदनी हस्बैंड से ज़्यादा है, तो उसके लिए उसमें अहंकार है। कई जगह हस्बैंड को मतलब अहंकार है। एक दूसरे के मोबाइल का भी लॉक मार के रखते हैं कि मेरी पर्सनल बात मेरा हस्बैंड भी न पढ़ ले, और हस्बैंड भी लॉक रखता है कि मेरी पर्सनल बात मेरी वाइफ भी न पढ़ ले। तो हमने उस प्रकार की दुनिया की अभी रचना की है कि जहाँ विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम भूल गए हैं कि हमने अग्नि की साक्षी में जो 7 फेरे लिए थे, तो हमने क्या क्या वचन, हमारे जो इष्ट देव है राम कृष्ण शंकर हनुमान, इन सब को साक्षी मान के, हमारी कुल देवी को, सभी देवियों को साक्षी मानकर हमने क्या वचन दिए थे। वो फिल्मों में तो दिखा देने, महाराज को पैसे दे देते और बोलते अच्छा मुहूर्त निकाल दो, कुंडली मिला लो। ये हमारी सोच। 11 बजे की 7 बजे का शादी का हस्तमेलाप का मुहूर्त होता है और बारात आती है 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। तब नाचते रहते, पीते रहते। तो सनातन धर्म का जो बेस था, मुहूर्त का तो कोई मतलब ही नहीं रहा।
अब जब पेरेंट्स जाते हैं बच्चे के साथ तो कि शास्त्री जी पैसा जो है तो ज़्यादा ले लें लेकिन अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकालना। और शास्त्री जी मुहूर्त भी देते हैं, पहुँचते 7 बजे का मुहूर्त होता है तो पहुँचते 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। वो पंडित भी उधर इंतज़ार करके आधा सो जाता है। फिर जब आती है तो उसको भी चलो अभी निपटा लो, मुहूर्त तो निकल गया कैसे भी, वो भी सब जल्दबाजी कर भाई जल्दी बताना जल्दी बताना, ऐसे ही 2 बज गए हैं। तो हमारी जो संस्कृति और संस्कार है उससे हम इतने पर हो गए हैं। तो ये कार्मिक बंधनों में हम फंसते ही जाते हैं। नियति ये कहती है कि एक बार किसी का हाथ थामा उसको कभी छोड़ना मत। हमारे पास ऐसे केस आते हैं लेकिन जब तक कैरेक्टर का प्रश्न न हो तो हम कभी किसी भी कपल को डाइवोर्स पे लेके जाते नहीं। आमदनी ऊंची वत्ती हो सकती है, तरक्की ऊंची वत्ती हो सकती है। कई बार लड़की के पेरेंट्स मुझे आते हैं, लड़की के साथ आते हैं और बोलते हैं संजू बाबा देखो नहीं हमारी इतनी खूबसूरत बेटी को कैसा दामाद मिल गया। बोलता हूँ क्या हुआ? बोलता है बस ज़िंदगी में नौकरी करता रहा, कुछ बना नहीं, कुछ नहीं। नौकरी भी आज होती है कल चली जाती है और उसके साथ इतने बच्चों के साथ ये सब। मैं उनको पूछता हूँ कि आदमी में कोई खोट है? नहीं, आदमी में कोई खोट नहीं है, इनके साला निकम्मा है। मैं तब उनको एक ही बात पूछता हूँ, उनकी बेटी को भी पूछता हूँ सामने कि बेटी तूने कभी सोचा कि तेरे नसीब में पति का सुख है कि नहीं? मैं पहले ही पूछता हूँ कितने शास्त्री पुरोहित को मिल के आए। तो हमारे पास तो ऐसे गांव भर के घूम के ही आते हैं सब लोग। ये शास्त्री को मिले, ये पुरोहित को मिले, ये पूजा कराई, किसी को तो जार के साथ पूजा कराई दी, किसी गधे के साथ पूरा, डेढ़ के मेंढक के साथ। अरे क्या क्या करते हैं सब। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बना है और उसका ही एक फाता हिंदू धर्म के लोग इतने अज्ञानता से जीते हैं, तो तब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। अरे अपनी बेटी की कुंडली में तो देखो। और कोई शास्त्री पुरोहित बताता नहीं, सच नहीं बताता कि हाँ बेटी तेरे नसीब में दाम्पत्य सुख ही नहीं है। इसको आप केवल लड़की के बारे में देख के मत बोला, जो ये बात बता रहे हूँ वो पुरुष के लिए भी उतनी ही साबित होती है। अभी बात चल रही है तो लड़की से तो वो चल रही है। तो हम कभी हस्बैंड की कुंडली भी, मतलब बेटे के माँ बाप भी आते हैं तो मैं उनको यही बता रहा हूँ कि भाई तेरे बेटे की कुंडली में वाइफ का सुख है वो तो पहले दिख ले। हमारे पास 1000 कपल आते हैं ना भैया, उनसे 950 लोगों की कुंडली मैच ही नहीं खाती। मेरी और मेरी वाइफ की कुंडली पर किसी ज्योतिष को बता देने तो ऐसा ही बोले किस बेवकूफ़ ने इन लोगों की शादी करी। लेकिन हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान में संजू बाबा और उनकी वाइफ को बेस्ट कपल ऑफ दी आवर फैमिली से सब मानते हैं। ग्रहमान परिस्थिति निर्माण करते हैं क्योंकि वो ग्रहमान को तो बोला है कि भाई इसको दाम्पत्य सुख नहीं देना है, लेकिन वो परिस्थिति को हम कैसे संभालता है उसके लिए तो हमने, परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है। लग्न जीवन हो चाहे ये संसार, हम मनुष्य है, हमको इधर हमारी समझ शक्ति से ही जीना पड़ेगा। हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हम दूसरे को ऊपर उंगली नहीं चीन सकते।
कभी कभी हमारी खुद की किस्मत को भी समझना पड़ेगा कि मेरे सब कार्मिक बंधन कैसे है। तो मैंने वो पेरेंट्स को बोला, आपकी बेटी के नसीब में न पति का सुख है, न संतानों का सुख है, तो फिर ये कहाँ से लाएंगे? विधाता ने नहीं लिखा, फिर भी आपने शादी करा दी है। जैसा भी है वो पति तो है, इसमें लिखा ही नहीं है लेकिन है, तो वो तो भगवान की मेहरबानी है। पति का सुख नहीं मतलब इसमें 10 प्रकार का होता है। दाम्पत्य सुख नहीं मतलब पति का तो कमाएगा ही नहीं, पति का तो बीमार रहेगा, या तो आप बहुत जल्दी मतलब विधवा हो जाओगे, उस बहुत से उसके रीज़न होते हैं, कहीं बेड़े होते हैं, मतलब बहुत उसके इफ़ेक्ट बहुत प्रकार के होते हैं। तो दाम्पत्य सुख ही नहीं है तो मतलब आप शादी करोगे उसके बाद कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आने ही वाली है, कभी पति की वजह से, कभी संतानों की वजह से, कभी सास ससुर की वजह से। और मैं ये बोलता हूँ कि सबको इधर मजा करने के लिए भेजते हैं, तो भगवान ने संसार बनाता है क्यों? भगवान ने संसार इसीलिए बनाया कि इधर आप सीखो, हाँ, संसार के चक्कर में पड़ो, सब गोबा खाओ, मुस्का खाओ, दुख दर्द झेलो, तभी तो आप तुम समझोगे कि ये सब माया जाल है, सही तो नाम जप में ही मजा है। ये साधु जितने बन जाते हैं कितने होशियार होते हैं ना, वो पूरा संस्कार का देख रहे, साला जितने भी शादी किया उसके जीवन में बबाली है, तो इससे अच्छा है हम अकेले ही रहते हैं। संसार बनाया गया इसीलिए कि इधर आके आपको सार ग्रहण करना है। और बोला मैंने, हजार कपल आएंगे तो 950 की कुंडली मेल खाती ही नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगी। और दिक्कतों का जो तालाब है, समुंदर है, उसको तो संसार बोलते हैं। नो वन इज कंप्लीट हियर। ऐसे ही कोई कपल, किसी का भी फैमिली में कुछ न कुछ तो होगा ही। दिक्कतें तब मानी जाती है कि दोनों में से एक का कैरेक्टर खराब हो, तब सोचना पड़ता है। बाकी तो गुरु महाराज ने क्या बोला, हमारी संस्कृति क्या बोलती है, हम शादी करते हैं, 7 फेरे घूमते हैं, तो हम क्या सौगंध लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई बार दाम्पत्य सुख नहीं होता कुंडली में, कई बार धन सुख नहीं होता, कई बार शरीर का सुख नहीं होता, कहीं न कुछ बीमारी चलती रहती, कई बार मानसिक सुख नहीं होता। तो ऐसे कुछ होता ही रहेगा, किसी आपको मानसिक टेंशन रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है आपकी कुंडली में। उसके लिए ना तो आपकी वाइफ जिम्मेदार है, ना आपके पति जिम्मेदार है, ना आपके बच्चे जिम्मेदार है, ना आपके माँ बाप जिम्मेदार है। आपके कर्मों से जो कार्मिक बना है वो जिम्मेदार है, और उसमें से आपको ही बाहर निकलना है। कोई शास्त्री पंडित नहीं निकाल पाएगा। सब धंधा करते हैं, ये पूजा करा लो, वो पूजा करने से कब सब कर्मों में से अगर इंसान निकल जाता तो भगवान ये कर्मों का सिद्धांत क्यों बनाता? इतना समझ में नहीं आता। सनातन धर्म के आप संतान हो। गलत कर्मों का कोई प्रायश्चित नहीं होता, किसी विधि विधान से वो निकलता नहीं है। सब टोपी पहनाते हैं और पैसा कमाते हैं, क्योंकि सबको आजकल बहुत पैसा चाहिए। मेरे पास आते हैं, मैं तो स्पष्ट ना बोल देता हूँ, किस तरह से जीना वो सिखाता हूँ। या तो फिर महादेव के पास भेज देता हूँ, क्या दत्त के पास भेज देता हूँ, गौ मैया के पास भेजता हूँ। क्योंकि जो शास्त्री पुरोहित गुरु भी न कर सके, वो केवल महादेव कर सकते हैं, दत्त भगवान कर सकते हैं, गौ माता कर सकती है। तुम्हारा जीवन में जो दुख है ना, इसके लिए दूसरे पे उंगली मत छीनो। वो अपने ही कार्मिक होते हैं जो दुख के स्वरूप में के सुख के स्वरूप में हमको भुगतने पड़ते हैं। इतनी समझ नहीं। और ये लोग यूट्यूब पर कई चैनल बनाते हैं, आपके 9 चक्र खोल दूँ है।
अरे भाई, अभी बेसिक का तो नॉलेज नहीं है, उसके 9 चक्र खोल के तू क्या करेगा? मेरे गुरु ने तो नहीं कहा मैं तेरे सब चक्र खोल देता हूं। एक आध दो तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड की सैर कराने की बात करते हैं, स्वर्ग लोक ले जाओ, देवलोक ले जाओ, जाने ट्रैवल का बिजनेस चालू नहीं कर दिया। ऐसे इधर पृथ्वी पर हमारे गुरु परंपरा में, हमारे सनातन धर्मों में, भारत साधु में ऐसे कितने भयंकर एक से तपस्वी ओजस्वी साधु संत औलिया हो गया, उद्धत हो गए, उन्होंने तो कभी ऐसा मार्केटिंग नहीं किया। और सब उनकी बातों में आ जाते हैं। बेसिक ही नहीं, बेसिक समझ नहीं, शुद्ध सात्विक जीवन भी नहीं, चरित्र नहीं, सखा भाव नहीं, परस्पर देव का भाव नहीं, वसुदेव कुटुंब का भाव नहीं, तुम्हारे सब चक्र खोल के परमात्मा क्या करेगा? और ऐसे फालतू इंसान को स्वर्ग और इसकी सफर कराएगा? अरे कुछ तो वैल्यू होती है ना उधर जाने की। क्षमा करना, मैं तो ऐसा ही हूं। एक लड़का आया था मेरे पास, आगे उसके पेरेंट्स भी आए थे मुझे मिलने। बोला संजय भाई, जिंदगी भर बहुत कुछ कोशिश कर ली, लेकिन किसी बिजनेस में, किसी जॉब में मुझे सफलता ही नहीं मिली। ये भी तो कार्मिक है। उस ऋणानुबंधन ने तय कर लिया है कि भाई तुमको सफलता मिलनी ही नहीं है, क्या करोगे तुम? जो उखाड़ना है तो उखाड़ लो। नियति ने तय किया, ये इधर के शास्त्री पुरोहित क्या उखाड़ लेंगे? उसके भी बाप बन गए, विधाता के विधाता बन गए। नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कुछ नहीं होगा। और आप किसी की संतान हो, आपके पेरेंट्स है, आपके फादर है, अगर जिंदगी में बार बार फेल हो जाते हैं तो उसको दोष मत दो। वो नियति का विधान है, उनके जो भी कुछ कर्म हो गए उसके हिसाब के बेचारे को जो किस्मत मिला है तो क्या करेगा? इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं, होशियारी नहीं। वो सचिन तेंदुलकर, विनोद कामलिकर देख लो, नहीं उसका कोच ऐसा बोल रहा था विनोद कामलिकर सचिन तेंदुलकर से भी जीनियस खिलाड़ी है। आज विनोद कामलिकर किधर है? और सचिन को देखो, सब कार्मिक है। तो आपके पेरेंट्स न कमाए, आपके लिए कुछ न छोड़ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं आपका कुछ कार्मिक होगा कि आपका पिता आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन परमात्मा ने आपको दिया है, अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी जॉब दी है, या अच्छे बिजनेस में आप सेटल हो गए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, उनके सब ड्रीम पूरा करो। कई पेरेंट्स के 2-4 बच्चे होते हैं, वो मैं बाद में बता दूं। क्या बोला? परमात्मा ने आपको दिया है, आपकी अच्छी तरक्की है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, आप अच्छा कमाते हो, तो आपके पेरेंट्स का ख्याल रखो, उनके सब ड्रीम्स पूरा करने, यात्रा ले जाओ, यात्रा धर्म स्थान की यात्रा कराओ, ये सब उनको जहाँ घूमना घुमाओ। माना कि उनकी तरफ के आपके लिए कार्मिक ऋण था, ऋणानुबंधन, उनके पास ऐसा ऋणानुबंधन नहीं था कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। माइनस ऋणानुबंधन, माइनस कार्मिक हुआ। चलो नहीं किया, उधर कार्मिक सेटल हो गया कि भाई वो एक ऐसे फादर है आपको कुछ नहीं दे पाएगा। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि परमात्मा ने आपको दिया है, चाहे आपका उनके साथ कार्मिक लेन देन हो, ऋणानुबंधन न हो, फिर भी आप अपने माँ बाप के लिए अच्छा करते हो, तो परमात्मा ने जो आपको किस्मत दी है उससे डबल देगा, मेरी गारंटी है। अनुभव से बोलता हूं भाई, ऐसी वैसी बात नहीं करता। मेरे बाप ने क्या किया मेरे लिए, ऐसा मत सोचना।
वो एक कार्मिक था कि तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन परमात्मा ने तेरा जो कुछ भी था, तेरे जो कुछ भी सत्कर्म थे, उसके हिसाब से तुझे जो भी भाग्य दिया, इसके हिसाब से तू तेरे माँ बाप के लिए जो भी कर पाए कर ले। तब ये सोचना मत कि मेरे दूसरे 2 भाई है वो करेंगे, तू तेरे हिसाब से कर। और उसका एडवांटेज इतना मिलेगा कि तेरी जो किस्मत में लिखा है उससे डबल देगा, क्योंकि तेरे कार्मिक में तो नहीं था, फिर भी तूने तेरे माँ बाप के लिए अच्छा किया। कई बार होता है ना, वन साइड गेम हो जाता है, लेकिन तेरे माँ बाप ने अगर जो भी उनका खराब कारण था, वो मतलब दुखी दरिद्रता वाला जीवन था, उसको वेठ लिया, वो कष्ट को सहन कर लिया और धर्म के मार्ग पर रहे, प्रभु के मार्ग पर रहे, तो अगले जन्म में भी वो आपको कुछ न कुछ रिटर्न जरूर देंगे। ये जन्म में तो उसकी किस्मत उसको साथ, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया ना है। लेकिन वो पेरेंट्स अगर अच्छे सत्कर्मों से जिए, अच्छे मार्ग पे जिए, शुद्ध सात्विक जिए, चरित्र संभाल के जिए है आपका माँ बाप पेरेंट्स, और जो भी परमात्मा ने जो भी खराब किस्मत दी, खराब कार्मिक दिया, उसको सहन कर लिया, जो भी परिस्थिति में आपको पढ़ाया लिखाया कुछ भी किया और आपके लिए कुछ न कर पाए, और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, माँ बाप की सेवा की, बहुत कुछ किया। ये जन्म में आपके माँ बाप भले आपके लिए कुछ न कर सके, लेकिन अगले जन्म में उनके इस जन्म के सत्कर्मों से आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। चाहे उस जन्म में आप उनकी संतान हो ना हो, कोई भी रूप से आप उनको भेंट होगी और वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। हमारे शास्त्रों में इसीलिए माँ बाप की सेवा का बहुत महत्व है कि तुम्हारा कार्मिक ऋण हो ना हो, तुमको माँ बाप से सुख मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, तेरे पास आए तो तू तेरे माँ बाप की सेवा करना, तो वही माँ बाप दूसरे जन्म में कोई ना कोई रीत से ये कार्मिक ऋण जरूर चुकाएंगे। तुमको अच्छा बदला जरूर मिलेगा और भगवान की ओर से तुमको बोनस मिलेगा, तेरी जो किस्मत में है उससे डबल मिलेगा। इतने परमात्मा खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग भक्ति भी करते हैं ना भैया, तुरंत उनकी भक्ति भी सिद्ध हो जाती है। ये माँ बाप ने कुछ नहीं किया, फिर भी बेटे अपने माँ बाप को भूलते नहीं हैं और दुनिया भर का सभी सुख उनको देते हैं, तो ऐसे बेटे पे ऊपर परमात्मा की डबल टिबल कृपा रहती है। इतना देते हैं ना कि संभाला नहीं जाता। अनुभव कर लेना भैया, 10 साल बाद भी याद करोगे मुझे। बात की शुरुआत ही मैंने की थी कि शादी करो, एक बार हाथ थाम लिया तो छोड़ना मत। तो ऐसी बेटियों के माँ बाप को भी मैं बताता हूँ कि चाहे उसका हस्बैंड वो सब सपने आपकी बेटी के पूरा न कर सका, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी सोचो कि उसके बेटे भी आपके सपने पूरा कर सकते हैं। कई बार औरतों के नसीब में उसका पति का सुख नहीं होता, लेकिन पुत्र का होता है। पुत्र का नहीं होता तो पुत्र के पुत्र का होता है। सुख कहीं से भी मिले, लेकिन जिद नहीं होनी चाहिए कि मेरे पति से ही मेरा सुख मिले। कई हस्बैंड को भी ऐसी वाइफ मिल जाती है, तो वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो पुत्रों का, बहुओं का प्यार मिलता है, क्योंकि सत्य तो सबको दिखता ही है ना भैया। बोलते हैं हम तो सोच रहे हैं कि इसको डाइवोर्स दे दे और दूसरी शादी करा दे। मैं उनके माँ बाप को बोलता हूँ, इसके आपकी बेटी के नसीब में दाम्पत्य सुख ही नहीं है। अगर पति का सुख नहीं है तो ये लड़का बनने से सुख मिल जाएगा। इससे अच्छा बर्दाश्त कर लेने से परमात्मा कोई न कोई रास्ता जरूर खोलता है।
अभी तो इतना प्रैक्टिकल जमाना हो गया, पति में दम नहीं तो बॉयफ्रेंड रख लिया, वाइफ में दम नहीं तो गर्लफ्रेंड रख लिया। ये तुमने नया कार्मिक चालू किया, भोग तो सब। फिर हमारे पास आते हैं वो साला शास्त्री भी कुंडली देखता रहता है, इसमें से कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता। भगवान उसको बुद्धि ही नहीं देगा, गणपति महाराज बुद्धि ही नहीं देगा कि इसको कोई रास्ता दिखा। हाँ, पति शराबी है, जुगारी है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हर रोज आके मारपीट करता है तो तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई चलो, इससे अच्छा है छुटकारा मिल जाए, क्योंकि अपनी बेटी को मार खाने के लिए तो नहीं रख सकते। एक शराबी, वो बेड़िया, उसके साथ भी नहीं रख सकते। कुछ काम धंधा ही नहीं करता है तो भी नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन आदमी काम धंधा करे, चाहे 10,000 लाए 20,000 लाए, वो पति ही परमेश्वर होता है। अगर वो शराबी नहीं है, जुगारी नहीं है, उसकी खराब आते नहीं है, तो फिर परमात्मा पे भरोसा रखे। आपके पति को नहीं तो आपको बच्चों को भी जरूर फल देगा। और यही हमारा सनातन धर्म का यही सीख है, यही बेस है। और इसीलिए गुरु महाराज और सब कहते हैं कि एक बार किसी का हाथ थामा तो छोड़ना नहीं चाहिए, सुख का इंतज़ार करना चाहिए, और तब तक जो कार्मिक है उसको पूरा करना चाहिए। समझ में आया? हाँ, अभी आया। हम कई पुरुषों को भी हम सलाह देते हैं उसकी वाइफ को बर्दाश्त करने के लिए। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसका चरित्र अच्छा है, तो थोड़ा बहुत स्वभाव तो अपनी वाइफ का भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहीं कहीं औरतों का भी स्वभाव मर्दों जैसा होता है, और बाय मिस्टेक आपके नसीब में वही लिखा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर उसका चरित्र अच्छा है तो। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो प्रकृति जन्य है, और हमारे पास आए तो धीरे धीरे हम सिखा भी देते हैं कि कैसे कंट्रोल करना। लेकिन हम उस कपल को सुधार सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। वाइफ आई तो उसको तो हमने सब जीना सिखा दिया, लेकिन हस्बैंड तो आया नहीं, तो कैसे हम उसको रास्ता बताएं? गाड़ी तभी चलेगी नहीं जब दोनों पहिए हमारे पास आए। कई औरतें मुझे भी फ़ोन करती है, मेरा पति कुछ कमाता नहीं, ये थे, इतना साल हो गया अभी भी जॉब ही करता है। तब मैं उसको बोलता हूँ, तेरी कुंडली में देखा, पति का सुख है, धन सुख है। खुद को नहीं जानते, बस अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को ही कोसते रहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये युग निर्माण ने पाठशाला से ही फर्स्ट नहीं, पर स्टैंडर्ड 4 के बाद 4-5 के बाद कंपलसरी ये सब सब्जेक्ट में डाल देना चाहिए। इंसान खुद तो समझ सके कि परमात्मा ने मेरे को क्या दिया है, तो कम से कम दूसरे पर उंगली उठाना तो बंद करे। न पत्नी बनने से न पत्नी बनने से, परिस्थिति के साथ एडजस्ट होके आपके जो कार्मिक है उसको स्वीकार करके जीना पड़ता है। भगवान की भक्ति करना पड़ता है, सच्चे मार्ग पे चलना पड़ता है, नित्य गौशाला जाना पड़ता है, अच्छे में एक बार शिवालय जाना पड़ता है, और परमात्मा की कृपा का इंतजार करना पड़ता है। जब हम पिछले जन्म के कार्मिक बर्दाश्त कर लेते हैं और हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, हम एक दूसरे का हाथ छोड़ते नहीं हैं और भक्ति के मार्ग पर रहते हैं, नित्य गौशाला जाते हैं, अठवाडिये में एक बार शिवालय जाते हैं, 15-20 दिन में गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने जाते हैं, एक दूसरे से वफादार होके जीते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के जीते हैं, आगे नहीं तो पीछे आपके फैमिली पर लक्ष्मी जी की, गुरु जी की, दत्तात्रेय की, महादेव की कृपा होनी है, होनी ही है। मैं गारंटी देता हूँ।
बोल देना आप जब कि संजू बाबा ने बुलाया है, आप जहाँ भी जाओ। इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि चाहे कितना भी जीवन में संघर्ष हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ थाम कर रहते हैं, चरित्र संभाल के जीते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, जो भी परिस्थिति है उसमें भगवान की प्रसादी समझ के जीते हैं, वो परिस्थिति में से बाहर निकलने का सच्चा और ईमानदारी से रास्ता ढूंढते हैं। वाइफ हस्बैंड के कंधे से मिला के चलती है और बच्चों को भी अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। उस घर पर लक्ष्मी नारायण की, महादेव की, शिव पार्वती की, ब्रह्मदेव की, सरस्वती माता की, नव दुर्गा की, सभी ग्रहों की कृपा होनी है, होनी है, होनी ही है। यही ब्रह्मांड का परम सत्य है। सो अपना जो कार्मिक है उसको सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, शांति से जियो, उसमें से निकलने का शांति से रास्ता निकालो और नया कार्मिक खड़ा मत करो। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। चलो मिलते हैं। आप सब मेरा परिवार हो तो मैं इसीलिए इसी तरह बात करता हूँ। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा गुरु भाई है, कोई मेरी बेटी है ना, कोई मेरी बहना है, कोई मुझसे बड़ी हो तो मेरी माता है, ऐसे पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है। तो मैं तो आपका हूँ, तो इसी तरह भाव से ही बात करूँगा ना, है ना। मिलते हैं भैया। श्री गुरुदेव दत्त। खुश रहो, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो और परस्पर जियो, भाव से जियो। जिसको भी मिलो सखा भाव से देखो। मिलते हैं। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। कितना प्यारा नाम है महादेव का, है। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। कभी महादेव के पास हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन हस्बैंड वाइफ बैठ के ऐसे प्रेम से पुकारो और उनको बोलना, मेरा दाम्पत्य जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी करो। जरूर सुनेंगे, जरूर जरूर। अनुभव की बात करता हूँ, कोशिश कर लो।